बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअददि मा अहात बिही इल्मुक। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने कुरान क्लास का फ़र्स्ट लेसन किया था और वो क्या था? अल्फ़ाबेट्स का लेसन किया था ना। हुरूफ़ तहद्दी सीखे थे अलिफ से लेकर या तक। आई होप कि आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा उसको। आज हम लेसन 2 करेंगे और लेसन 2 है हरकत का, यानी कि मूवमेंट्स का। अरबी में 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, यानी कुछ सिंबल्स हैं, जब वो किसी भी हर्फ के ऊपर आ जाएँ तो उनके अकॉर्डिंग हमें उन्हें पढ़ना होता है। आज मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ठीक है? कौन से 3 हरूफ हैं हमारे पास, कौन से 3 हरकत हैं? पहला हमारे पास है ज़बर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ज़बर। और इसका दूसरा नाम है फ़तहा, ठीक है। यानी जब कभी भी किसी भी हर्फ के ऊपर इस तरह की छोटी सी लाइन होगी, इसको कहते हैं ज़बर, ठीक है। जैसे अगर ये अलिफ बना है, इसके ऊपर छोटी सी हरकत है, ये छोटी सी मूवमेंट है, ठीक है, एक लाइन सी बनी हुई है, इसको कहते हैं ज़बर, ठीक है। दूसरी हरकत हमारे पास है, अगर हर्फ के नीचे हो, अलिफ हो और उसके नीचे छोटी सी लाइन हो, तो इसको कहते हैं ज़ेर, ठीक है। इसका एक और नाम है कसरा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास किस तरह का एक साइन है, वो है ये साइन, इसको कहते हैं पेश, ठीक है। और पेश का दूसरा नाम है ज़म्मा, ठीक है। यानी अलिफ हो और उसके ऊपर, देखिए लाइन के ऊपर का मतलब है हर्फ के ऊपर। लाइन के ऊपर आपको बना के दिखाया ना, इसको ज़बर कहते हैं। ये किसी भी हर्फ के ऊपर आता है, ठीक है, इसको कहते हैं ज़बर। और ज़ेर किसी भी हर्फ के नीचे आता है और पेश किसी भी हर्फ के ऊपर आता है, और इसकी शक्ल और शेप इस तरह की होती है, ठीक है। अब बात यह है कि ये मूवमेंट्स जब ये हरकत आती हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। अगर किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो उसको कैसे पढ़ा जाता है? जैसे अलिफ है ना, अगर खाली हो तो सिर्फ अलिफ है, अगर इस पर ज़बर लगा हो तो कैसे पढ़ेंगे? अलिफ ज़बर आ, ठीक है। वैसे तो ज़बर के 2 नाम हैं, ज़बर भी है और फ़तहा भी, लेकिन हम अपनी क्लास में ज़बर, ज़ेर और पेश इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये तीनों अभी फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे, ये आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। अलिफ के ऊपर ज़बर है तो अलिफ ज़बर क्या पढ़ेंगे? आ। अलिफ के नीचे ज़ेर है, कैसे पढ़ेंगे? अलिफ ज़ेर ई। और अलिफ के ऊपर पेश हो तो अलिफ पेश ओ। ओके, मेरे साथ रिपीट कीजिए। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ ज़ेर ई और अलिफ पेश ओ, अलिफ पेश ओ, ठीक है। अब आपने 3 मूवमेंट सीख ली, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश और अलिफ के ऊपर हमने अप्लाई भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेटर के ऊपर। पहला हमारे पास अलिफ था, ठीक है, अलिफ हम कर चुके हैं। दूसरे लेटर पे आते हैं, हमारे पास है बा। बा के ऊपर अगर हो ये साइन, ये क्या है? ज़बर, बा ज़बर बा। इसी तरह अगर बा के नीचे छोटी सी लाइन हो यानी ज़ेर, तो बा ज़ेर बी। और अगर बा के ऊपर हो तो बा पेश बू, ठीक है। यानी कि ये देखिए, ऊपर छोटी सी लाइन है, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। नीचे है यानी कि ज़ेर है तो बा ज़ेर बी। और अगर ऊपर ये साइन है तो बा पेश बू, ठीक है। ये 2 लेटर्स हमने डिटेल में कर लिए हैं। इसके बाद के लेटर्स अब आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ठीक है। अलिफ और बा हम कर चुके हैं इन तीनों मूवमेंट्स के साथ, यानी कि ज़बर, ज़ेर और पेश के साथ हम ये 2 हर्फ हमने सीख लिए हैं, ठीक है, डिटेल में। अब इसके पास अलिफ और बा के बाद हमारे पास आता है ता, ठीक है। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती और ता पेश तू। नेक्स्ट लेटर क्या है? अलिफ बा ता। आपको लेटर्स याद है ना? सा, ठीक है। सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पेश सू। फिर है जीम, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी,
और जीम पेश जू। हमारे पास नेक्स्ट लेटर कौन सा है, आप गैस कर सकते हैं, आपने किए हैं ना हुरूफ तहज्जी। जीम के बाद कौन सा लेटर है? जी, जीम के बाद है हा। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हू। फिर है खा, खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश हू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू। फिर कौन सा लेटर है? दाल। जी, दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी और दाल पेश दू। रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा पेश रू। जा ज़बर जा, जा ज़ेर जी, जा पेश जू। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? ठीक है, इसके बाद कौन सा लेटर आता है भाई? रा जा सीन, बिल्कुल ठीक। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी और सीन पेश सू। फिर है शीन, शीन ज़बर शाह, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू। शीन ज़बर शाह, शीन ज़ेर शी और शीन पेश शू। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट लेटर आप गैस करें कौन सा है। सीन और शीन के बाद कौन सा लेटर आता है? बिल्कुल सही, सौद। सौद ज़बर सौ, सौद ज़ेर सी एंड सौद पेश सू। दौद ज़बर दौ, दौद ज़ेर दी, दौद पेश जू। तौ ज़बर तौ, तौ ज़ेर ती और तौ पेश तू। नेक्स्ट लेटर ज़ौ, ज़ौ ज़बर ज़ौ, ज़ौ ज़ेर ज़ी, ज़ौ पेश ज़ू। इसके बाद है हमारे पास आइन, आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई और आइन पेश ओ। और अब हमारे पास है गैन। क्या फ़र्क होता है दोनों में? सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। ठीक है, गैन है, गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी और गैन पेश गू। फिर है फ़ा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप बता सकते हैं कौन सा मूवमेंट है ये? फ़ा ऊपर है तो फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा के नीचे हो तो फ़ा ज़ेर फ़ी और फ़ा के ऊपर ये साइन हो तो फ़ा पेश फू। वेरी गुड। नेक्स्ट है क़ाफ़ ज़बर क़ा, क़ाफ़ ज़ेर क़ी और क़ाफ़ पेश क़ू। अच्छा जी, जब तक मैं ये रब करूँ आपने नेक्स्ट लेटर गैस करना है। क़ाफ़ के बाद कौन सा लेटर आता है? बिल्कुल सही, क़ाफ़ के बाद है काफ़। काफ़ ज़बर का, काफ़ ज़ेर की, काफ़ पेश कू। लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू। मीम ज़बर, ये तो उर्दू वाला मीम लिख दिया। मीम ज़बर माँ, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू। वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हू। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ लास्ट के 3 लेटर्स रह गए हैं हा के बाद से। ठीक है, हा के बाद कौन सा लेटर है? हा के बाद है हमज़ा। लेकिन हमज़ा को कैसे पढ़ते हैं? ठीक है, हमज़ा ज़बर क्या कहेंगे को पता है? इसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अलिफ की। अलिफ ज़बर को आप क्या पढ़ते हैं? आ। हमज़ा को भी कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा ज़बर आ। इसीलिए बाज़ जो तजवीद लिखने वाले हैं ना, जो रूल्स बताते हैं उनको, वो कुछ कहते हैं कि ये दोनों एक ही लेटर है और बाज़ कहते हैं कि नो, हमज़ा और अलिफ अलग से लेटर हैं, लेकिन आवाज़ इनकी बिल्कुल सेम है। हमज़ा ज़बर कैसी आवाज़ आएगी इसकी? बिल्कुल अलिफ की तरह। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई एंड हमज़ा पेश
ऊ, ठीक है। अब हमारे पास है या, ठीक है, या, ओके, या ज़बर या ज़ेर यी, या पेश यू, और ये सेम है, ठीक है, ये भी या ही है, तो कैसे पढ़ेंगे, या ज़बर या ज़ेर यी और या पेश यू। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो लेसन पढ़ा इसमें हमने मूवमेंट सीखी। मैं रिपीट कर देती हूँ, शॉर्ट सा रिव्यू दे देती हूँ। मूवमेंट्स हमारे पास है फतहा अगर हर्फ के ऊपर हो, नीचे अगर हो तो कसरा यानी कि ज़ेर, और अगर ऊपर ये साइन हो तो उसको कहते हैं ज़म्मा यानी कि पेश। ज़बर ज़ेर पेश। तो यहाँ पे हमारा आज का लेसन एंड होता है। आप फर्स्ट लेसन आपने रिवाइज़ किया है जो कि आपको आता है हुरूफ तहज्जी का लेसन है, तो उसी में से आज हमने मूवमेंट सीखी कि अगर हम ज़ेर ज़बर पेश हो इन हुरूफ पे तो उसको कैसे अदा किया जाएगा, उनकी प्रोनाउंसिएशन या तलफ़्फ़ुज़ क्या है वो आज हमने सीखा है। आपसे रिवाइज़ करेंगे, घर से प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर बच्चों।